हेलो चिल्ड्रन, आज हम इट्स सो हैपन बुक का चिल्ड्रन एट वर्क लेसन का पार्ट 3 करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स की वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। तो अब तक आपने देखा कि जया जो है वेलू को स्टेशन से अपने साथ लेकर के उसे खाना खिलाती है कूड़े के ढेर में से। अब आगे जया उसे कहाँ लेकर के जाती है और आगे क्या होता है, यही इस स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्टोरी। देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पैडल्स। पैडल्स होते जो छोटे छोटे तालाब होते हैं जिन्हें पोखर भी कहा जाता है। कुछ डर्टी मीन्स गंदे, कुछ गंदे पोखरों के पास झोपड़ियों की एक लाइन लगी हुई थी, मीन्स बनी हुई थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक। डंप्स मीन्स होता है उड़ेल देना। तो आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स, एक झोपड़ी के बाहर जया ने अपना सैक यानी कि बोरा जो है वो खाली कर दिया, मीन्स उसे उड़ेल करके खाली कर दिया। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ हिज डेज अहेड। अहेड होता है आगे, आने वाले। ग्रेटफुल होता है कृतज्ञ होना या आभारी होना। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र के प्रति आभारी। वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। वेलू अपने आने वाले दिनों की चिंता करता है या आने वाले दिनों के बारे में सोचता है। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स ऑफ हाफ एन आवर until they came to breeze across a dirty trickle of water। ट्रिकल होता है जो तंग धारा होती है, नहीं कि छोटी सी धारा होती है, उसे कहा जाता है ब्रिज मीन्स पुल। जया और वेलू आधा घंटा सड़कों पर चलते रहे जब तक कि वे गंदे पानी की एक पोखर पर बने पुल पर नहीं आ गए। वी आर इन ट्रिप्लेन। अब हम ट्रिप्लेन में हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनाल सेड जया। जया ने कहा, देखो यह बकिंगम नहर है। वेलू स्टेयर्ड। वेलू ने घूरते हुए देखा। दिस वाज अ कैनाल। यह एक नहर थी। नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज रो ऑफ द स्ट्रेंजर्स हट्स ही हैड एवर सीन। पानी के कुछ पोखरों के पास कुछ विचित्र सी झोपड़ियों की एक लाइन थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ओ ऑल sorts of things, metal sheets, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। बच्चों यहाँ भी आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि वो झोपड़ियाँ जो हैं वो किन चीज़ों की बनी हुई थी, तो यही सब उसके आंसर बनेंगे। दे वर ऑल बिल्ट आउट ऑफ ऑल sorts ऑफ थिंग्स। वे सभी प्रकार की चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल शीट्स, धातु की चादर, टायर, ईंटें, वुड्स मीन्स लकड़ी, प्लास्टिक। दे स्टूड क्रोकेटली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। क्रोकेटली होता है टेढ़ी मेढ़ी। वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी भी पल वो गिर सकती हैं। इज़ दिस वेयर यू लिव। क्या तुम यहाँ रहती हो? दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज। ये घर बड़े अजीब हैं। सेड वेलू। वेलू ने कहा, इन आवर विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। उनके गांव में घर मिट्टी तथा खजूर के पत्तों से बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक। जया घूम कर के एक झोपड़ी के पास गई और उसने अपना बोरा वहाँ पर खाली कर दिया, मीन्स उस बोरे को वहाँ उड़ेल दिया उनमें से एक के बाहर। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। और तब उसने खाली बोरी उठा ली। एम्प्टी मीन्स खाली। लेट्स गो, आओ चलें। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए शॉक। वह वेलू की तरफ मुड़ी और उसे धक्का दिया। शो मीन्स हल्का सा पुश करना होता है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। और अब तो कम से कम मेरी तुम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम मेरी मदद करो। हियर वियर दीज एंड कम विथ मी। लो अब इन्हें पहन लो और मेरे साथ आओ।
She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and stick into his hands. उसने उसकी ओर बिना फीतों वाले जूते जो हैं, एक जोड़ी जूते जो हैं, उसकी ओर फेंके और उसके हाथ में एक खाली बोरी थमा दी एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसे एक छोटी सी छड़ी भी उसे दे दी। वेलू वाज कन्फ्यूज्ड, वेलू बहुत ही कन्फ्यूज था, मीन्स असमंजस में था। वट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, कि वह इन चीज़ों के साथ उससे क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। उसने तो केवल ज़मींदार के खेत में जो काम किया था वो था वीड्स होता है खरपतवार हटाने का और गायों को चराने का। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या शहर में भी खेत हैं? ही आस्क्ड जया, उसने जय से पूछा। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, उसने शी लाफ्ड, वह हंसी और उसने अपनी छड़ी जो है वो ज़मीन पर दे मारी। जैसे लोग हंसते ज़मीन पर ठक ठक करते ना, तो उसने ऐसे ही अपनी छड़ी को ज़मीन पर मारा। और फार्म्स, खेत, देयर आर नो फार्मर हियर, यहाँ पर कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, रैग पिकर्स होते हैं जो कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करते हैं ना, उन्हें कहा जाता है रैग पिकर्स। तो वो कहते हैं कि हम तो कबाड़ा इकट्ठा करने वाले हैं, रैग पिकर्स। फिर वो पूछता है रैग पिकर्स, कबाड़ा इकट्ठा करने वाले। सी माई सैक, मेरे बोरे को देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, यह उन चीज़ों से भरा है जो मैंने इकट्ठी की हैं। कलेक्टेड, इकट्ठी की हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। यू कलेक्ट रबिश, तुम कबाड़ा इकट्ठा करते हो। रबिश मीन्स कबाड़ा, तुम कबाड़ा इकट्ठा करते हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। ओए ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड होता है मूर्ख। ओए मूर्ख, इट इज़ नॉट एनी रबिश, यह कोई कबाड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये केवल क्या है? कागज़ हैं, प्लास्टिक हैं, ग्लास हैं, कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, हम इसे जाम बाज़ार के जग्गू को बेच देते हैं। वेलू वाज पजल्ड, वेलू परेशान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को कूड़ा फेंकने के बारे में तो सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा। हुज जाम बाज़ार जग्गू, जाम बाज़ार का जग्गू कौन है। वाई ही इज़ बाइंग ऑल दीज, वह इन सब चीज़ों को क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बायज इट फॉर शो, क्या तुम सोचते हो कि वो उसे दिखाने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वह इन्हें एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स, वह घर से भागकर इस नए स्थान पर कूड़े के ढेरों से कुरेदने के लिए नहीं आया था। जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने अपनी छड़ी से उसे धक्का दिया। लुक हियर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, वह चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि वहाँ पर कोई हमसे पहले पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सिर्फ यहाँ खड़े मत रहो। पॉजिंग बिग हीरो, किसी बड़े हीरो की तरह। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड यूर स्टमक टूडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा। वेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइटेड, वेलू ने अपना सिर खुजाया और
ठंडी आह भरी। आई विल डू इट फॉर यू फॉर नाउ ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। उसने सोचा जब तक मुझे कोई बढ़िया काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यही काम करूँगा। बच्चों ये स्टोरी कंप्लीट हुई तो आपने देखा कि किस प्रकार वेलू जब घर से भागा तो उसे भागने के बाद जो है कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें जो है अपने घर से नहीं भागना चाहिए और हमें परिस्थितियों को समझना चाहिए। आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छी भी लगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू।